नमस्कार दोस्त, आप देख रहे बोलती आवाज़। नारनौल में बढ़ती महंगाई के विरोध में इंडियन नेशनल लोक दल इन लोग कार्यकर्ताओं ने सोमवार को लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर नियंत्रण की मांग की। प्रदर्शन के दौरान इन लोग के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से आम जनता पर भारी अधिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और आम आदमी का जीवन प्रभावित हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी जनता से जुड़ा कोई संकट खड़ा होता है, इन लोग सबसे पहले उसके विरोध में आवाज़ उठाने और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। कौशिक ने कहा कि पूरा प्रदेश से पार्टी की ओर से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीसी के माध्यम से सरकार को भेजा गया ज्ञापन सरकार को चेताने का काम करेगा। जिले के समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेहंदीगढ़ जिले में पानी, बिजली, महंगाई, बुजुर्गों की पेंशन और बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में सबसे अधिक पढ़े लिखे युवा होने के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जिले में विकास कार्यों की कमी है तथा शहर और गांव में सफाई एवं सीवरेज व्यवस्था भी बेहाल है स्थिति में है। नीट परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सेना की ड्यूटी लगाए जाने के सवाल पर सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और केवल सुरक्षा बलों की तैनाती से समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रदर्शनकारी लघु सचिवालय परिसर के पार्क में एकत्रित हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। पूरा संविधान के हिसाब से हक है अपनी बात को आगे रखने का, और जो जहाँ तक आप ज्ञापन पहुँचाना चाहते हैं, जैसे इसमें सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी लिखा हुआ है, हम सही चैनल के थ्रू इसको तुरंत आज ही भिजवा देंगे जहाँ पे आप भिजवाना है। ये महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन है और आप तो पत्रकार हो, सारी चीजें जानते हो कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, समाज कितना दुखी है, आम आदमी कितना दुखी है। सब्जी महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ महंगा है और सरकार सोच नहीं रही, कीमतें कम कर रही नहीं रही, बस रोज की रोज झांसा देती है, चलती रहती है। आज भी कमर्शियल सिलेंडर पर कुछ पैसे बढ़ाए गए, कुछ रुपए बढ़ाए गए, 51 रुपए के आसपास, 3000 के आसपास हो गया। तो क्या नहीं मानते कि जो बाजार से जो लोग खाना वाना खाते हैं उसके ऊपर भी मूल्यों की बढ़ोतरी होगी? मूल्यों की बढ़ोतरी होनी है। जब गैस बढ़ गई बाजार के अंदर, जो होटल वाले रोटी बनाएंगे तो गैस महंगी होगी तो रोटी महंगी होगी, जो होटल में रोटी खाते हैं उनका भी गोज कटेगी। और ये सारी की सारी जो बातें हैं, वैसे ये जो आपने बात कही कि आर्मी की लगा दी, भाई ये तो धूल झोंकने वाली बात है। अगर सरकार की नजर हो तो परिंदा पैर नहीं मार सकता। आपको ध्यान है, कुछ थोड़ा बहुत मैं याद दिलाता हूँ, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो महकमों के जो डायरेक्टर थे वो अपने अपने महकमों में दफ्तरों में जा कहते थे ध्यान से रहना, ध्यान से रहना, ध्यान से रहना, उसकी नजर ही थी। लेकिन 6 महीने बाद ही वो भी मिस्टर क्लीन से जो है ना 10% के वो हो गए, रोबोफोर्स आ गया, ये सब आ गया। तो सरकार की नजर होती है। क्या जरूरत है आर्मी लगाने की, क्या जरूरत है आप बताओ? अगर मेरा मन साफ है तो आर्मी की क्या जरूरत है? अगर सरकार ठीक है और वो काम करती है तो आर्मी की क्या जरूरत है? ये नीट को क्यों रोज की रोज जो है बच्चे बेचारे तैयारी करके जाते हैं? दूसरी बार जरूरी है क्या वैसी तैयारी हो जाएगी? 22 लाख बच्चों का जीवन इन्होंने खराब कर दिया। इनको शर्म नहीं आती? जो देश का कर्णधार है, जो देश का भावी निर्माता है, उसको बर्बाद कर रही है। ये मोदी तो मर जाएगा 5 साल में, 10 साल में हम भी मर जाएंगे, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे? इनसे ये तो पूछो। आप पत्रकार हो, मीडिया के हो, आप ये सारा बात कर सकते हो, लिखो, पढ़ो, बताओ उनको, उनकी आंखों में बताओ। ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये हमारे विधायक कोई आवाज नहीं उठाता। बीजेपी का कोई विधायक बोलता है क्या महंगाई के खिलाफ? बोलता है कोई? और कांग्रेस का बोलता है? सिर्फ इनेलो का बोलता है, सिर्फ अभय सिंह चौटाला बोलता है। और वही जो है ना, आपने सारी बातें सुनी हमारे इन भाषणों के अंदर, जो पेंशन की बात थी, पानी की बात थी, सारी की सारी बात, और आगे भी हम ही करेंगे। और हम चेतावनी देते हैं अधिकारियों को कि हम अपनी 100-150 आदमियों की टीम लेकर के और शांति से, शांतिपूर्वक उनका घेराव करके, जैसा हमने जिला परिषद के टाइम में किया था। आपको पता है किसी अफसर की हिम्मत थी फाइल रोकने की? 15 साल तक किसी अफसर की हिम्मत रही हो तो आप बता दो। वही काम हम करेंगे, लेकिन शांति से करेंगे, सम्मान से करेंगे, समाज के सम्मान से भी करेंगे, कर्मचारी और अफसरों के सम्मान से भी करेंगे। ये हमारा पक्का दृढ़ निश्चय है। ये सारे हमारे भाई खड़े हुए हैं आपके सामने, हमारे वकील साहब खड़े, हमारे प्रधान जी खड़े, हमारी महिला प्रधान खड़ी, हमारे प्रवक्ता खड़े। तो आप इस बात, ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक चुनाव होंगे तब तक चलेगा, दिन और रात चलेगा, 24 घंटे चलेगा। आज का प्रोग्राम हमारा पूरे प्रदेश में है और महंगाई के खिलाफ, जो डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, आम जन पे बहुत भारी बोझ पड़ रहा है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर हो गई है। इसके खिलाफ हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब जब भी
प्रदेश के ऊपर कोई संकट आता है, सरकार महंगाई को बढ़ाती है या कोई पेंशन की बात आती है, जो भी बात आती है, तो सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विरोध करने का काम करती है और लोगों को जागरूक करने का काम करती है, सरकार को जगाने का काम करती है कि आज देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा हद तक बढ़ गई है कि आम जन का जीना दुर्भर हो गया है। इसलिए आज हमारा प्रदर्शन है, डीसी साहब के माध्यम से हम ये ज्ञापन देंगे जो सरकार को चेताने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष होने के नाते जिले में कौन सी समस्याएं आप सोचते हैं? जिले में, हमारे जिले में तो समस्या ही समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, महंगाई की समस्या है। आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा समस्या जो बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है उसकी समस्या है और बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा हमारे जिले के अंदर है। हमारे जिले के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ने वाले हैं, परंतु सरकार बाहर के लोगों को नौकरी दे करके यहाँ के लोगों को नौकरी देने का काम नहीं करती है। हमारे जिले के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, कोई विकास कार्य हमारे जिले में नहीं हो रहा है, सिर्फ वाहवाही लूटने का काम करते हैं। सारी समस्याएं हैं। अगर शहरों में आप देखा जाए तो सीवरेज की व्यवस्था पूरी खराब पड़ी है, शहर में गंदगी पड़ी है, गाँव में गंदगी पड़ी है, किसी प्रकार की सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। नीट की परीक्षा को लेकर के जो आर्मी की ड्यूटी लगाई है उसको लेकर क्या है? देखो, सरकार चाहे परिंदा पैर नहीं मार सकता, ये सारा इनकी सह के कारण होता है। इनको सब बातों का पता रहता है, ये सारे बेहूदगी की बातें चलती हैं। ये देखा जाए ये अपने आदमियों को वहां पे एडजस्ट करना चाहते हैं। अब सेना की ड्यूटी लगाई है ये लोगों को गुमराह करने के लिए कि अब सेना की ड्यूटी लग जाएगी। और करना है वो तो आपको करना है, सेना बेचारी क्या करेगी?